इस सरकार से वही तोका है। इनका काम यही है, एक दूसरे को लड़वाने का काम करेंगे, बाकी कोई काम नहीं हो रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों को सुतुली का माँ का सलूक कर रहे हैं। इनका काम यही है, सरकार का काम यही है, एक दूसरे का लड़वाने का काम कर रही है। ये किसी को हक नहीं देंगे, ये सिर्फ एक काम करेंगे, एक दूसरे को लड़वाने की काम करेंगे। इंशाल्लाह मैंने वो कदम उठाया, ये जो सदियों से हमारा भाईचारा है, इंशाल्लाह मैं इस पे काम करूंगा। ये जो सदियों से भाईचारा ये हम कायम रहेंगे। जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, 5 अगस्त 2019 के बाद जो है बड़े कड़े फैसले लिए गए। 370 और 35 से हटाने के बाद कहा यह गया कि तरक्की होगी, रोज़गार मिलेगा, लेकिन ज़मीनी स्तर पे अभी तक कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसा मैं तब कह रहा हूं कि आए रोज़ प्रेस क्लब के अंदर जो है हम ये चीज़ देखते हैं कि युवा सड़कों पर है। एसआई की बात करूं, एसआई के फॉर्म निकले, एज रिलैक्सेशन की डिमांड की, वो भी नहीं सुनी गई। उसके बाद डेली वेजर्स अभी तक सड़कों पे है, कैजुअल लेबर्स अभी तक सड़कों पे है, अपनी मांग मनवाने के लिए जो है वो अभी तक दरबदर हो रहा है। उसी बीच जैसे ही राजनीतिक गतिविधियां जो है वो तेज़ होती हैं, खिता चिनाब वैली के अंदर देखा यह जाता है कि सबसे पहले मैडम महबूबा मुफ्ती जी जाती हैं वहाँ पे, उसके बाद जो है आज़ाद साहब जाते हैं, उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब, फिर दोबारा से महबूबा मुफ्ती जी वहाँ पे जाते हैं। उसी बीच जब डिलिमिटेशन की प्रपोज़ल रिपोर्ट आती है तो उसमें यह बताया जाता है कि जम्मू डिवीज़न में जो है वो 6 सीटें जम्मू डिवीज़न को दी जाएंगी और 1 सीट जो है कश्मीर डिवीज़न को दी जाएगी, और 9 सीटें जो हैं वो एसटी कैटेगरी के लिए जो है वो रिज़र्व कर दी जाएंगी। लेकिन कुछ इल्ज़ामात जो हैं वो फ़ारूक अब्दुल्ला जी के द्वारा भी लगाए गए भाजपा सरकार के ऊपर। उन्होंने ये कहा कि भाजपा सरकार जो है वो गुज्जर और पहाड़ी को आपस में लड़ाने का काम कर रही है और अपनी राजनीतिक रोटियां जो है वो सेक रही हैं। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ यहाँ पे पीरज़ादा मोहम्मद शफ़ी जी हैं उर्फ बब्बर शेर, जो कि कश्मीर के रहने वाले हैं, इस समय जम्मू में मौजूद हैं। इनसे ही मज़ीद बातचीत करेंगे। शफ़ी साहब, क्या लगता है कि भाजपा सरकार जो है वो गुज्जर और पहाड़ी को लड़ाने का काम कर रही है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस सरकार से वही तोका है। इनका काम यही है, एक दूसरे को लड़वाने का काम करेंगे, बाकी कोई काम नहीं हो रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों को सुतुली का माँ का सलूक कर रहे हैं। आप देखो, जम्मू को 6 सीटें बढ़ाए, कश्मीर में 1। इंशाल्लाह ये जुल्म मिटने वाला है, ये जुल्म उबारने वाला नहीं है। बब्बर शेर ने कदम उठाया, तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ दिलवाएंगे, तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये इनका काम यही है, सरकार का काम यही है, एक दूसरे का लड़वाने का काम कर रही है बस। क्या बब्बर शेर, आपको ये नहीं लगता कि पहाड़ियों को भी जो है वो गुज्जर स्टेटस मिलना चाहिए? अगर हक मिलना, सबों को हक मिलना, मैं वही बात बोल रहा हूँ। ये किसी को हक नहीं देंगे, ये सिर्फ एक काम करेंगे, एक दूसरे को लड़वाने की काम करेंगे, बाकी कुछ इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, काम की उम्मीद। बब्बर शेर, बात करूंगा सर्दियों की। जम्मू में जो है एक रिवाज था दरबार मूव का। कश्मीरी यहाँ पे आते थे, डोगरों के साथ मिलते थे, आपस में एक भाईचारा बना रहता था। लेकिन इस साल देखा ये गया है, मैं खुद रघुनाथ बाज़ार में गया और इस साल जो है रघुनाथ बाज़ार के जितने भी दुकानदार हैं वो रो रहे हैं कि इस बार कश्मीरी नहीं आया, हमारा धंधा नहीं चल रहा है, हमारा जो भाईचारा था वो भी ख़त्म हो गया। आप इसको किस तरह से देखते हैं? उन्होंने क्या रखा है जम्मू कश्मीर में? उन्होंने सब कुछ तहस नहस किया है। अभी तो लोगों को पता नहीं चलेगा, आप देखना आगे आगे होता है क्या। क्या लगता है नफरत का बीज बोया जा रहा है? उन्होंने सिर्फ नफरत का माहौल बनाया जम्मू कश्मीर में। ये सदियों से जम्मू और कश्मीर का भाईचारा था, उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। इंशाल्लाह मैंने वो कदम उठाया, ये जो सदियों से हमारा भाईचारा है, इंशाल्लाह मैं इस पे काम करूंगा। ये जो सदियों से भाईचारा ये हम कायम रहेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करता हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 21.5% जो है वो जा चुका है जम्मू कश्मीर में। आप किस तरह से देखते हैं कि युवाओं को नौकरियाँ क्यों नहीं दी जा रही हैं? आज युवाओं को, हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं को एक काम मिल गया।
आज 6 लाख युवा ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। ये जो तानाशाही सरकार है ना, इंशाल्लाह इनको भुगतना पड़ेगा कि हमारा जम्मू कश्मीर युवा तबाह हो चुका है, जम्मू कश्मीर युवा बर्बाद हो चुका है। इंशाल्लाह ये जुल्म मिटने वाला है, ये जुल्म उबारने नहीं देंगे। बब्बर शेर कितनी देर तक जो है जम्मू कश्मीर के लिए लड़ता रहेगा? जब तक इस धरती पर मेरे सांसें चलेंगे तब तक मैं लड़ते रहूँगा, मैं कभी पीछे नहीं हटूँगा। अगर एक ही दिन इस धरती पर मुझे सांसें चलेंगे तब तक मैं पीछे नहीं हटूँगा, जब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं इंसाफ दिलवाऊँगा। इंसाफ दिलवाने के लिए आपने कुछ एक रोड मैप बनाया होगा, कोई रोड मैप अगर आप हमारी व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहेंगे कि किस तरह से इस बेरोज़गारी को जो है वो ख़त्म किया जाए, और अगर आपको कल को मौका मिलता है होम मिनिस्टर से मिलने का या प्राइम मिनिस्टर से मिलने का, आप उनको किस तरह से जो है वो रोड मैप दिखाने की कोशिश करोगे? जो उन्होंने 5 अगस्त 2019 से वादे किए हैं, जब 370-35 है उन्होंने ख़त्म किया, उस टाइम उन्होंने बोला ये एक रुकावट बन गई कि रोज़गार की। जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोज़गार मिलेंगे, जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ खोलेंगे, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ खोलेंगे, जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोज़गार देंगे। कहाँ गए वो वादे? मुझे कोई दुश्मनी नहीं है भाजपा सरकार के साथ, मुझे यही दुश्मनी है कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादे किए हैं, कहाँ गए वो वादे? कब तक ये झूठ का माहौल पैदा करेंगे? सही बात है, कब तक ये झूठ का माहौल पैदा करेंगे? आप जम्मू कश्मीर के युवाओं से क्या अपील करोगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के युवाओं से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे, बिजनेस की तरफ ध्यान देंगे, अच्छे अच्छे कारनामा करेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। और जो जम्मू कश्मीर का युवा ड्रग्स कर रही है, सुसाइड कर रही है या शराब पी रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं आपके माध्यम से, वो उससे बाज आ जाएंगे। जब तक कश्मीर धरती पर बब्बर शेर जिंदा है तब तक जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ मैं शाना बशाना खड़ा हूं। मैं उनके लिए खून का कतरा देने के लिए तैयार हूं, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। बहुत सही बात कही है। तो आप कितना इनकी बात से सहमत है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखें। आप इसी तरह से बने रहें JK News 7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।